ओम शांति। आज का वरदान है, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। तो समझते हैं, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति कैसे करें कि विजयी रतन बन जाएं। सच्ची प्रीत वह है जिसमें बुद्धि बार बार भटककर अनेक आकर्षणों की ओर न जाए, बल्कि एक ही प्रीतम अपने अर्थात अपने परमपिता परमात्मा से जुड़ी रहे। हम कहते तो हैं कि हमारा परमात्मा से बहुत प्रेम है, लेकिन कभी कभी हमारी बुद्धि परिस्थितियों में, व्यक्तियों में, पुराने संस्कारों में और व्यर्थ संकल्पों में उलझ जाती है। और जैसे ही बुद्धि उलझती है, वैसे ही हमारी शक्ति कम होने लगती है। बाबा कहते हैं कि प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प या विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बात बोल निकलते हैं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग रहूं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाओ। जब बुद्धि का संबंध एक परमात्मा से जुड़ जाता है, तब जीवन में एकाग्रता आती है। मन को बार बार सहारा ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हमें अनुभव होने लगता है, मेरा प्रीतम मेरे साथ है, मेरे सामने है, मेरे हर कदम में मेरा साथी है। सदा सम्मुख अर्थात केवल आँखों के सामने नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और स्मृति में सदा परमात्मा को सम्मुख अनुभव करना। कोई परिस्थिति आती है तो पहले परमात्मा को परमात्मा को याद करना। कोई समस्या आती है तो पहले परमात्मा की शक्ति लें। कोई सफलता मिले तो पहले परमात्मा का शुक्रिया करें। और कोई व्यक्ति हमारे अनुसार व्यवहार ना करे तो भी अपनी बुद्धि को परमात्मा की याद में स्थिर रखें। यही है सदा सम्मुख की अनुभूति। थोड़ा अभ्यास करें, अपने मन को शांत करें, अपने आप को एक ज्योतिर्मय आत्मा अनुभव करें और अनुभव करें कि परम धाम से परम पिता की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। परमात्मा मेरे सम्मुख है और परमात्मा मुझे देख रहे हैं। मेरे और परमात्मा के बीच कोई दूसरा नहीं है। बस एक प्रीतम, एक प्रीति और एक श्रेष्ठ संकल्प। मैं विजयी रतन हूँ। विजयी रतन बनने का अर्थ यह नहीं कि कभी जीवन में कोई परिस्थिति नहीं आएगी। विजयी रतन वह है जो परिस्थिति के बीच भी अपनी स्थिति को नहीं छोड़ता,
जिसकी बुद्धि परमात्मा की याद से शक्तिशाली रहती है, जो हर के संकल्प को जन्म लेने से पहले समाप्त कर देता है, जो हार के संकल्प को जन्म लेने से पहले समाप्त कर देता है, जो कहता है परिस्थिति बड़ी नहीं, मेरा परमात्मा बड़ा है। जब बुद्धि एक से जुड़ जाती है, तब अनेक आकर्षण अपनी शक्ति खो देते हैं। व्यक्ति कुछ भी कहे, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन मेरी बुद्धि का ठिकाना एक ही है, परमात्मा। और जब बुद्धि परमात्मा के सम्मुख रहती है, तब अंदर से एक विशेष शक्ति का अनुभव होने लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा परमपिता परमात्मा है। यही अनुभव हमें साधारण आत्मा से विजयी रतन बनाता है। तो आज स्वयं से एक प्रश्न करें, क्या मेरी बुद्धि सचमुच एक प्रीतम से जुड़ी हुई है, या परिस्थितियां आते ही मेरी बुद्धि इधर उधर चली जाती है? यदि बुद्धि भटकती है तो स्वयं को दोष नहीं देना है, बस प्यार से कुछ क्षण परमात्मा की याद में बैठिए और अनुभव कीजिए, एक प्रीतम, एक लक्ष्य, एक निश्चय और सदा विजय। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, मैं उसकी याद में शक्तिशाली हूँ। मैं हर परिस्थिति में स्थिर हूँ और हर चुनौती को पार करने वाली आत्मा हूँ। मैं विजयी हूँ, विजयी रतन हूँ। ओम शांति।